हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल सिंह एजुकेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो हम किरण पब्लिकेशन की बुक है उससे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर के होते हैं। जो कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि ये हमारे आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, किसी भी तरह कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम, उन सब में जो होता है वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो किरण पब्लिकेशन की बुक हम जो सॉल्व कर रहे थे उसमें अभी 3 चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन और रेशियो प्रोपोर्शन। और हमारा 4th चैप्टर है, अब परसेंटेज को हम शुरू कर रहे हैं। और किरण पब्लिकेशन में आपको पता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं। टाइप 1 रहेगा, थोड़ा मीडियम लेवल रहेगा, फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो हम सभी टाइप को सॉल्व करते हैं, उसकी क्लासेस डालते हैं। तो जो लोग भी हमारी मैथ्स की इस प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज से हमारा टाइप 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम परसेंटेज चैप्टर का। तो टाइप 1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ 30%, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। तो बोल रहे थे कि 30% ऑफ ए यानी 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी। ठीक है, यही बोल रहा है, 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी। तो आंसर क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है 80% ऑफ बी। ये आंसर बन रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखिए, 30% ऑफ ए, अब ये 40% प्लस का यहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 80 में से 40 गया तो कितना बचेगा, 40% ऑफ बी। यानी ए अपॉन बी का जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 4:3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बोल रहा है कि जो व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, यानी ए का कितना परसेंट बी है। तो बी की वैल्यू क्या है, 3, ए की वैल्यू कितनी है, 4। परसेंट लगाने के लिए, निकालने के लिए हम 100 लगाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 4 से काटा तो कितना है, 25, 25 दिया 75। यानी आंसर क्या आ गया हमारा, बी जो है वो ए का 75% है। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रैक्टिस जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम अगले वीडियो में अगला सवाल देखते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ x% ऑफ ए इज़ द सेम एज y% ऑफ बी, देन z% ऑफ बी विल बी। यानी x%, जो x% है, x% ऑफ ए का x% बराबर है y% ऑफ बी के, यानी बी के जो y% है बी का उसके बराबर है। ठीक है, तो z% ऑफ बी निकालना, इसके लिए सबसे पहले हमको बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, परसेंट से परसेंटेज कट हो गया, अब ये बी यहीं का यहीं है, यहाँ पर कितना है x, और ये ए ऊपर, अपॉन में कितना है y। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है इसका z% निकालना है, बी की वैल्यू लेने के लिए इसका z% निकालेंगे, तो हम यानी कि z% का मल्टीप्लाई करा हमने। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ये x ऊपर, ये z ऊपर, ये y नीचे ऑफ a%, यानी a लिख लो, z लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास परसेंट ऑफ a है तो इसलिए हमने परसेंट ऑफ a लगा दिया। ठीक है, तो x z ऊपर अपॉन में y और परसेंट ऑफ a, तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है कि 498 इज 17% लेस देन द नंबर बाय। यानी 498 जो है वो किसी नंबर यानी x मान लेते हैं, x से 17% कम है। अब 17% कम होने का मतलब क्या है, 100% टोटल होता है, 100% में से 17% कम किया, यानी कितना बचा, 83%। यानी 83% की वैल्यू जो है वो ये इसके 498 के बराबर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 83 से काटेंगे आप जब 498 को तो 6 टाइम जाएगा, और ये 2 0 ऊपर जाएंगे तो यानी 600, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 600। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है कि 25% ऑफ 120 प्लस 40% ऑफ 380 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 637। तो ये बोल रहा है, देखिए बस सिंपल क्वेश्चन लिख लेते हैं। 25%, परसेंट हटाने के लिए 100 लिखते नीचे, 25% ऑफ 120 प्लस आगे क्या बोल रहा है 40% ऑफ 380 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को हम x ले लेते हैं, x। ठीक है, x ऑफ यानी मल्टीप्लाई, यानी कि किसका 637 का। बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे, 25 एकम 25 चौके 100, इससे काटा 4 3 12, यानी कितना हो गया 30, प्लस इसको काटा 0 0 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो 4 × 38 ये कितना हो गया
8 चौको 32 की 2 हासिल है 3, 4 दिए 12 और 3 15, 152 x इंटू 637। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना हो रहा है देखिए 182, ये अपन में नीचे आ जाएगा तो कितना होगा 637। अब इसे जब आप काटेंगे तो देखिए 182 2 जो इवन नंबर है इसमें 7 2 के टेबल में कभी 7 आता नहीं, लार्ज लार्ज जब भी हम देखते हैं, ठीक है। 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है, ठीक है। ये ऐसे किसी टेबल में जिसके लास्ट में 1 हो तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो तो हमारा वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो हम एक चीज़ सॉल्व करेंगे तो हम इसे देखेंगे, 91 है, ये 91 से जा रहा है, देखिए 91 से काटेंगे आप इस 2 टाइम्स, 91 2 जा और 9 दूनी 18, यानी 182 है ना, आ रहा है 91 से। तो 91 2 जा ये चला गया, इसके बाद 91 7 जा काटेंगे आप तो 7 7 7 1 जा और 9 7 जा 63, 9 ये हो गया, ठीक है। तो 2:7 ये हो गया हमारा आंसर। 91 के टेबल से कटे हैं दोनों, 91 से। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा क्या बोल रहा है कि ए सप्लाई जूस ऑफ लास्ट फॉर 35 डेज, यानी एक जूस है वो कितने दिनों तक चलता है, तो वो 35 दिनों तक चलता है, ठीक है। एक जूस है वो 35 दिनों तक चलता है। इफ़ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 40%, अगर उसके यूज़ को 40% बढ़ा दिया जाए, है ना, 40% बढ़ा दिया, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे हम तो 40/100 करेंगे, ये काटा 2/5 हो गया, ठीक है। अगर कोई चीज़ पहले 5 दिन चलती थी तो अब उस 2 बढ़ा दिया यानी 7 हो गया, ठीक है। तो यानी 7 हो गई, अब 5, पहले 7 दिन चलती थी कोई चीज़, अब 5 दिन ही चल पाएगी, ठीक है। तो बताना है कि वो अब कितने दिनों तक चलेगी, अगर उसका यूज़ 40% बढ़ा दिया, यानी पहले 5 अब 7, ठीक है। तो देखिए 7 दिन जब चलना था उसे, तो 7 पन्ना कितना था 35, यानी कितना हो गया 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी हम इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कोई जूस था पहले 35 दिन चलता था, अब उसका वो यूज़ बढ़ा दिया तो उसके बाद यानी क्वांटिटी कम होगी, तो अब वो कितना चलेगा 25 दिन तक चलेगा, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है कि ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स, वन कैन बाय 2 डजन एक्स मोर देन बिफोर बाय इन्वेस्टिंग 162, यानी कि 25% अगर कीमत गिर जाती है अंडों की, 25% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन 1/4, ठीक है। अगर जो प्राइस है किसी चीज़ का प्राइस है वो 4 से 3 हो गया क्योंकि कीमत गिर गई है, तो जो कंजम्पशन है यानी उसकी खपत क्या है 3 से 4 होगी, यानी बढ़ जाएगी, ठीक है, 3 से 4 होगी। तो यहाँ पर कितना कंजम्पशन बढ़ा है, 1 रुपये बढ़ा है। इस 1 की वैल्यू कितनी बोल रहा है कि 2 डज़न के बराबर है, ठीक है, 2 डज़न के बराबर, यानी 3 की वैल्यू कितनी होगी 6 डज़न, 6 डज़न के बराबर, और 4 की वैल्यू कितनी होगी 8 डज़न के बराबर, ठीक है, 8 डज़न। तो 6 डज़न वो कितने में लेता था 162 रुपये में, यानी एक अंडे की कीमत कितनी होगी, तो 162/6 हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 गया, हासिल कितना आया 4, तो 6 7 42 यानी 27, एक डज़न की कीमत कितनी होगी 27 रुपये, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है कि अ बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन, सब्सट्रैक्टेड द सम ऑफ 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी एंड एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल्स एज 0.45, यानी ये बोल रहा है कि एक नंबर है 1/4 और 1/5, इन दो नंबर को जब उसने डिवाइड किया तो कुछ आंसर आया, ठीक है, और उसने जब इसी आंसर को पॉइंट्स में एक्सप्रेस किया तो उसने बोला कि ये आंसर 0.45 है, ठीक है। तो 0.45 है, तो बताना कि गलती कितनी ज़्यादा हुई, एरर क्या रेट था, ठीक है। तो 0.45 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 45/100 आ रहा है, तो 5 से काटेंगे 5 45 और 5 दूनी 10, यानी इसका फ्रैक्शन आ गया 9/20। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये कितना हो रहा है 5 1/4 और ये 1/5 है, तो इसको भी हम नीचे 20 में लाएंगे अगर, तो नंबर ये हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5/20 और ये हो जाएगा हमारा 4/20, तो हम नंबर क्या मान लेते हैं 20 मान लेते हैं। तो 20 में से जब 5 और 4 कितना होता है 9, 9 गए तो कितना बचा 11। अब यहाँ के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि आंसर अंश 11, यहाँ के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि आंसर अंश 9, तो एरर कितना हो रहा है, गलती किस एरर रेट से निकल रही 2 किस पे निकल रही है 11 पे। इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए तो कितना आ गया 200/11%, ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है कि 0.08% ऑफ 120
यानी कि 0.08% लगाने के लिए हम नीचे 100 करते हैं, ऑफ हटाने के लिए मल्टीप्लाई ऑफ 120% है ये भी, तो नीचे 100 ऑफ 50,000, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये पॉइंट है तो यहाँ पर 100 और आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट है तो 2 ज़ीरो लग गए, ठीक है। ज़ीरो उड़ाते हैं, ज़ीरो उड़ा दिए, ज़ीरो उड़ा दिए, एक ज़ीरो और उड़ा दिया, और ये 5 है तो इसको 2, इसको काटेंगे जब हम तो कितना होगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 5 से 5 चला जाएगा, यानी 12 चौको 48। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है कि टू नंबर्स आर 40% एंड 80% लेस देन अ थर्ड नंबर, बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी एनहांस टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। यानी ये बोल रहा है 3 नंबर है, हम ए बी सी ले लेते हैं, ए बी और सी, ये 3 नंबर हैं। तो इसमें से जो 2 नंबर है 40% 80% लेस देन थर्ड नंबर है, यानी अगर ये एक सी जो थर्ड नंबर है ये हमारा 100 है, तो ए 40% कम है उससे, यानी कितना होगा 40% कम, यानी 60 होगा। और बी जो है वो 80% कम है इससे, सी से, तो यानी कितना होगा, ये 20 होगा, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि सेकंड नंबर यानी जो बी है इसको हम कितना बढ़ाएं टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर, यानी इसको 60 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए 60 बढ़ाने के लिए इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें, 40, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो 40 बढ़ाएंगे हम किस पर, 20 पर, 100% के हिसाब से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 200, यानी 200% हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 88% ऑफ 1125 प्लस 20% ऑफ 425। यानी कि ये तो बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन हो गया। 88% ऑफ 1125 प्लस 20% ऑफ 425, बस इसे सॉल्व करना है, आंसर आपके हाथ में। तो देखिए इसे 4 से काटते हैं, क्योंकि पता है कि 100 4 से चल जाता है, तो 4 से काटेंगे आप तो कितना होगा, 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और नीचे कितना हो गया 25 इंटू 1125 प्लस, इसे काटेंगे आप 4 से काटेंगे तो कितना हो गया, देखिए ऊपर 4 पंचे 20 अपॉन में 25 इंटू 425। अब 425 आपको 25 से जाएगा, 5 से काट देते हैं पहले, 5 एकम 55 25, उसके बाद 5 40 और 55 25, यानी कितना हो गया 85 आ गया। इस साइड आपका आ गया 85। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 25 से काटें आप इसको तो कितना हो गया 22 इंटू 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 45 दूनी 90, यानी 900, 990 प्लस 85 कितना हो रहा है ये, 5 का 5, 8 8 16 1 17, 1 9 और 1 10, 1075। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 44% कि द डिफरेंस बिटवीन 44% ऑफ अ नंबर एंड 33% ऑफ द सेम नंबर इज 286। व्हाट इज द 54% ऑफ दैट नंबर। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक नंबर है, हमें पता नहीं है, तो उसका जो 44% डिफरेंस है और 33%, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, देखिए इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा होगा डिफरेंस 11%। तो इस 11% की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी वैल्यू है 286, ठीक है। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना होगा, 11 दूनी और 11 छक्के यानी 26%। हमसे क्या पूछ रहा है 54% की वैल्यू। तो देखिए अगर हम इसका 50% निकालें, ठीक है, 50% कितना होगा, 5 से भाग करेंगे है ना, 50% यानी 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 छक्के 30 की शून्य, हासिल है 3 और 5 दूनी 10, 3 13, ठीक है, 5 छक्के 30 की शून्य, हासिल है 3, 5 दूनी 10, 3 13, 13 और 1 0 इसका लग गया, ठीक है, यानी 1300। अब ये 50% की वैल्यू हो गई 1300। अब हमें 4% की वैल्यू और चाहिए, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 1% की वैल्यू दिख रही है 26, और 26 का डबल कितना होता है, 26 दूनी 52, यानी 2% की वैल्यू 52, और 52 का डबल कितना होता है बताइए, तो 104, यानी 104 हो गया 4% की वैल्यू। बस 54% चाहिए था, ये इन दोनों को सम करा 54 और ये किया 4 0 4 1 1404। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि 54% की वैल्यू होगी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है
कि द डिफरेंस बिटवीन 66% ऑफ अ नंबर एंड 44% ऑफ द सेम नंबर इज 275, व्हाट इज 64% ऑफ दैट नंबर। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पिछले जो 11th क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी की तरह है, ठीक है। तो जिसने को भी पिछला क्वेश्चन समझ में आया हो तो वो वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, बाकी हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस कितना बोल रहा है 66%, कोई एक नंबर है उसमें 66% और उसी नंबर का 44%, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 22%। इस 22% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 275 है, ठीक है। इस 22% की वैल्यू क्वेश्चन में 275 बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 64% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बताइए 64% की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप एक चीज़ देख सकते हैं 11 से जा रहा है, आपको दिख रहा है साफ साफ, 11 से काटेंगे अगर हम इसको तो 11 दूनी यानी 2% हो जाएगा, और ये 11 दूनी और 11 पंची यानी 25%, यानी 2% की वैल्यू कितनी आ रही है 25, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है 64। तो अगर हम इसे इस दो को यहाँ पर 4% की वैल्यू क्या होगी, अगर हम पूछूँ आपसे 2% की वैल्यू 25 है तो 4% की वैल्यू कितनी होगी 50, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि 60% की वैल्यू क्या होगी, 60% की वैल्यू क्या होगी, तो 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 को तो कितना होगा 15 चौके 60 हो गया 60%। और यहाँ जब आप 15 से करेंगे तो 15 पन्ना 75 यानी 750। अब देखिए 60 + 4 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 64 बना रहे हैं 64, यानी इन दोनों का सम कर देंगे 64% की वैल्यू कितनी हो रही है हमारी 800। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है कि 60% ऑफ पी इज इक्वल टू 50% ऑफ क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू x% ऑफ पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए 60% हटाने के लिए हम 100 लगा रहे हैं, 60% ऑफ p इज इक्वल टू 50% ऑफ q, ठीक है। तो यहाँ से हम p और q का रेशियो ड्राइव कर सकते हैं, 100 से 100 काटेंगे 0 से 0, तो p/q का रेशियो कितना आएगा 5/6, ठीक है। ये आ गया हमारा रेशियो। क्वेश्चन में अगला क्या बोल रहा है कि q इज इक्वल टू x% ऑफ p। अब q की वैल्यू कितनी, q की वैल्यू आ रही 6, ये कितना है x%, परसेंट हटाने के लिए हम नीचे 0, x% ऑफ किसका p का, तो p कितना हमारा 5, बस इसे सॉल्व कर देंगे। 5 से काटा आपने 5 दूनी 10, x की वैल्यू ये 20 यहाँ जाएगा कितना होगा 120, यानी ये हो गया हमारा आंसर x की वैल्यू। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है, इफ डिक्रीजिंग 120 बाय x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाय x%, देन x% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन x + 20% ऑफ 180। तो स्टार्टिंग से करते हैं। देखिए बाय डिक्रीजिंग 120 बाय x%, मतलब 120 को अगर हम किसी परसेंट से गिरा देते हैं, अब देखिए परसेंट से हम किससे गिराते हैं, हमेशा 100 से, 100 में ऊपर नीचे होता है जो होता है, तो 100 में किसी x% को हम गिरा देंगे, परसेंट हटा के मैंने नीचे 100 लिख दिया है। ये बराबर है जब जब 40 को किसी परसेंट से बढ़ाते हम x जो कि हमें पता नहीं, ठीक है, इसके बराबर है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 100 से 100 काटेंगे, ये कितना हो गया 12,000, ये कितना हो गया यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 120x, और ये कितना हुआ 4,000 प्लस ये कितना हो गया 40x, यानी ये 4,000 12 में जाएगा तो कितना बचेगा 8,000, और 120 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 40 तो कितना हो गया 160x, यानी x की वैल्यू हम जब इसे काटेंगे सॉल्व करेंगे 0 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 50, ठीक है। ये आ गई हमारी x की वैल्यू 50। अब बोल रहा है कि देन x% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंटेज, x% ऑफ 210 यानी 210 का अगर हम 50% निकालेंगे तो कितना आएगा ये 105, ये आ गया हमारा 105 इज इसके बाद ये दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि x + 20% ऑफ 180, यानी x कितना है 50, 50 + 20 कितना हो गया 70% ऑफ किसका निकालना हमें 180 का। इसे सॉल्व करेंगे कितना हो रहा है 8 7 56 की 6 हासिल आई 5 7 5 12 यानी 126। अब ये 105 से 126 कितना कम है, तो 20 और 1 21, तो 21 कम है किस पे 126 पे, ये हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इसे सॉल्व करना है हमें, तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 7 21, इसके बाद 3 चौके 12 3 दूनी 6, इसके बाद 7 6 42, उसके बाद 2 से काट दिया 2 3 6 और ये 2 पंचे 10 50, यानी 50/3। इसको फ्रैक्शन में जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 सही 2/3%,
ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। यानी कि किसी नंबर है, कोई एक नंबर है, मान लीजिए एक्स एक नंबर है, इसका जब हम 85% निकालते हैं, ठीक है, इसी नंबर का 85% निकाला और इसमें हमने कितना 75 जोड़ दिया, ठीक है, 75 जोड़ दिया, तो जो नंबर आ रहा है वो नंबर खुद ब खुद ही यही आ रहा है, ठीक है, नंबर खुद आ रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए 100 है, ये पूरे में 100 बनाना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 7500, और ये कितना हो जाएगा हमारा 85x प्लस ये कितना हो जाएगा 7500, क्योंकि 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और यही 100 यहाँ जाके प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100x। अब 100x में से 85x गए तो कितना बचा हमारा 15x। 15x की वैल्यू कितनी बोल रहा है 7500, यानी x की वैल्यू कितनी बोल रहा है 15 पन्ना 75 यानी 500। ये हो गया हमारा आंसर, यानी x की वैल्यू 500 थी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ x% ऑफ y इज 150 एंड y% ऑफ z इज 300 देन द रिलेशन बिटवीन x एंड z इज। तो देखिए क्या बोल रहा है कि x% ऑफ y यानी y इज कितना है 150, है ना। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि y% ऑफ z कितना, ये 300, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारी और एक इक्वेशन ये बन गई। अब देखिए 300 बड़ी वैल्यू, 150 छोटी वैल्यू, तो अगर सेकंड में से हम 150 को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर दें सेकंड वैल्यू को, तो हमारा आंसर कितना आएगा। देखिए ऊपर तो क्या जाएगा y% ऑफ z अपॉन में ही इसको इससे डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया x% ऑफ y बराबर 300 अपॉन 150, यानी ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए y से y कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, तो z इज इक्वल टू, और ये x से जो इस साइड चल जाएगा तो कितना होगा 2x, यानी ये हो गया हमारा आंसर z इज इक्वल टू 2x। ये रिलेशन होगा x और z में। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percent correct one decimal place is the fourth power of the number greater than its square। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसे समझना पड़ेगा हमें, तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू अ नंबर ग्रेटर देन 1, यानी ऐसा कोई नंबर जो कि 1 से बड़ा हो, द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी हम कोई नंबर लेते हैं कि कोई नंबर है x, ठीक है, x एक नंबर है, तो विद डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, x और 1/x ये उसका रेसिप्रोकल हो गया। इनका जो डिफरेंस है वो बराबर है किसके 25% के, परसेंट हटा के नीचे 100 लिख देता हूँ, 25% ऑफ द सम के, किसके मल्टीप्लाई करूँगा इसके सम के, ऑफ द सम ऑफ इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये यानी वो नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल है इसका सम का 25% बराबर है इन दोनों के नंबर के डिफरेंस में। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये काट दिया 25 से कम, 25 चौके यानी 1/4 आ गया, ये 4 यहाँ जाएगा तो कितना होगा 4x, ये ऊपर होगा 4/x, और यहाँ पर कितना बचा x + 1/x। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना को 4 में से 1 गए तो कितना बचा 3x बराबर, ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5/x। ठीक है, अभी x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x² की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 5/3। ठीक है, x² की वैल्यू निकाल ली हमने 5/3। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर की तो वैल्यू निकाली, अगर इसका फोर्थ पावर निकालेंगे यानी x की पावर 4 निकालेंगे हम, तो उसके लिए एक बार और स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये 3 3 का 9। ठीक है, ये होगी x की पावर 4 फोर्थ पावर, और ये होगा इसका स्क्वायर। अब बोल रहा है कि ये इससे कितना ज़्यादा है, इसका परसेंटेज निकालना है, तो सिंपल है 25/9 माइनस क्या होगा 5/3, ये हो गई वैल्यू कितना ज़्यादा है इससे। ठीक है, ये फोर्थ पावर स्क्वायर से कितनी ज़्यादा है, और परसेंटेज निकालने के लिए इससे कंपेयर करना है, तो इसलिए इसको नीचे करेंगे 5/3 और इंटू 100,
इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 है, ये हो गया, ये 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 15 हो गया, और ये 3 3 9 हो गया, यानी 25 में से 15 गए कितने बचे, 10। 25 में से 15 गए तो 10 बटे 3 का कितना, 9 9, ठीक है। और ये 5/3 है, उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा, 3/5, और ये इंटू का 100, ठीक है। इससे जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 3 3 9, 5 दूनी 10, यानी 200 बटे 3% निकल रहा है। इसी को आप और छोटा करेंगे तो 66.67%, ये हो गया आपका आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, कि जो हमने 17 क्वेश्चन पहले किया है वो सेम उसकी तरह था, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सीखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विद एफ इन प्लेस ऑफ पी एच, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। यानी ये बोल रहा है कि फोटोग्राफ जो लेटर है PHOTOGRA, फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ है, तो इस पी एच को जो है एफ से रिप्लेस करना है हमें, ठीक है, एफ से रिप्लेस करना है। तो जो रिडक्शन है, यानी जो गिरी हुई वैल्यू, वो कितनी परसेंटेज गिर गई है, देखिए। तो पी एच को अगर हम एफ से वो करते रिप्लेस करते हैं, तो पी एच एक बार यहाँ हो गया और पी एच एक बार यहाँ हो गया, ठीक है। यानी टोटल गिरे कितने शब्द, 1 2 3 4, 4 गिरे, लेकिन बड़े कितने, हमने एक रिप्लेस किया है ना, तो एक एक बड़ा भी, यानी 2, यानी ओवरऑल जो है वो 2 शब्द गिरे हैं, ठीक है। एक से एक तो बैलेंस हो गया, एक एक एक्स्ट्रा गिरा है, तो 2 शब्द गिरे हैं कितने शब्दों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर पर 2 लेटर गिरे हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा देते हैं, 0 से 0 कट गया, और ये 20% हमारी वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है कि वॉट इज 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 ब्रैकेट क्लोज 1/9। यानी देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम बोलते हैं कि 0.08%, परसेंट हटाया, यानी नीचे क्या हो गया, 100 लग गया, ठीक है। इंटू करा 0.008% लगाया, 100 लगा दिए, ठीक है। और इंटू कितना, 8 बोल रहा है, ठीक है, यही बोल रहा है। तो अब देखिए ये तो पॉइंट के बाद 2 0 लगे, यानी 2 0 और लग जाएंगे, यानी हम मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, या कहीं भी लिख सकते हैं। 2 0 और लग गए, यानी 100 एक और नीचे आ गया। इसके बाद 1 2 3, 3 0 वाला 1000 और नीचे आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये क्या हो गया, ऊपर सिर्फ 8 हो गया, ऊपर ये 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, और नीचे 100 100 100 100 होगा, ठीक है। तो और ये ब्रैकेट में कितना है, पावर 1/9 है। अब देखिए ऊपर अगर देखेंगे आप, तो ये जो क्यूब है, 8 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब, और ये भी कितना हो गया, इंटू में 2 का क्यूब, और इंटू में ये भी कितना हो गया, 2 का क्यूब, ठीक है। ऊपर की वैल्यू हमने निकाली। अब ये बताइए कितना हो रहा है, देखिए 10 का स्क्वायर हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 10 का स्क्वायर हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 10 का स्क्वायर हो रहा है, और ये 10 का कितना हो रहा है, क्यूब हो रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में जब भी पावर होती है तो आपको पता होगा कि पावर जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है, पावर ऐड हो जाती है। यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 3 3 6 3 9, यानी 2 की पावर हो गई 9, और नीचे कितनी हो गई, 10 की पावर 2 2 4 2 6 7 8 9, यानी ये भी हो गई 9, और ब्रैकेट क्लोज के बाद 9। अब ऐसे में क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों जगह 9 है, तो ये 9 है जो कॉमन निकल आता है, 2 की पावर 10 है, ये 9, और इंटू में ये जो हमारा 1/9 था ये ऐसे ही है, तो 9 से 9 कट गया, यानी फाइनल आंसर कितना है, 2/10। इसे जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो 0.2 ये हो गया हमारा एग्जैक्ट वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ 1/8 ऑफ 75% ऑफ 66 2/3% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 179, what will be 33 1/3% of 3/4 of that number। यानी कोई एक नंबर है, मान लीजिए x एक नंबर है, ठीक है। तो इस x का 1/8 इंटू
इसी का 75%, 75% और इसी का 66 2/3%। अब 66 2/3% को जब फ्रैक्शन में करते हैं अब तो ये होता है 200/300%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 179। हमें नंबर सबसे पहले तो एक्स पता करना है, तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 0 0 गया और ये 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, इसके बाद ये 2 से काट दो, 2 चौके 8, 4 हो गया। अब ये 3 से कट रहा है क्या, देखिए 9 और 7 और एक 8, यानी ये 3 से ये डिवाइड नंबर नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 25 तिया 75, ये 3 से ये 3 चला गया। ठीक है, तो अब क्या बचा, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 179 इंटू 4। ठीक है, इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2864 यानी ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू, ये हो गया हमारा नंबर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2864 इंटू इसका जो है वो 33 1/3%। अब 33 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 33 1/3% की जब आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये होगी 3/4। ठीक है, 3/4 इंटू इसी का क्या बोल रहा है, नहीं 33 1/3% नहीं 3/4, इसी का 33 1/3% की फ्रैक्शन होती है 100/3। ठीक है, तो ये होती है, तो 100/3% था इसीलिए नीचे क्या है 100 0 00 आ गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे जब आप, तो इसे देखिए 0 से 0 गए, 3 से 3 गया, 4 से काटा, 4 7 28, इसके बाद 4 एकम 4 और 4 5 भी 4 6 24, 716, यानी ये हो गया हमारा जो फाइनल आंसर आएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है कि by what number must the given number be multiplied to increase the number by 25%। यानी कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए उस नंबर को हम 100 मान लेते हैं कि एक नंबर है 100, इसको ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हम ब्लैंक स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि ये 25% बन जाए, है ना, कितने से बढ़ जाए 25%। अब 100 को अगर आप 25% से बढ़ाओगे यानी नंबर कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए, तो देखिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन में देखिए अगर हम 3 रखेंगे तो क्या होगा 100 इंटू 3, 300 हो रहा है यानी नहीं बन रहा है। 3/4 रखेंगे तो कितना होगा, 4 से काटेंगे 25, 25 थी 75 ही हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन रखेंगे तो कितना हो रहा है, देखिए 5/4 आ रहा है थर्ड ऑप्शन, 5/4। अब 4 से इससे आप काटेंगे तो कितना बचेगा 25 और 25 पंच यानी 125, यानी कि ये 5/4 हमारा सेटिस्फाई कर गया, यानी ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो देखिए 24 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ A% ऑफ 240 इज C एंड C% ऑफ A इज 117.6 देन द वैल्यू ऑफ A प्लस C इज, यानी ये बोल रहा है A% मतलब A/100 ऑफ 240 इस क्या हो रहा है C है, C के बराबर है। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, देखिए 0 से 0 कट गया, यानी C की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 24A/10। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक इक्वेशन आ गई, है ना। सेकंड क्या बोल रहा है कि इफ़ C एंड C% ऑफ A यानी C/100 C% ऑफ A इज कितना है 117.6। अब ये पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा नीचे, तो ये 0 से हम 0 काट देते हैं। ठीक है, यानी C की वैल्यू कितनी है, ये कितना आ रहा है C/10 और ये, ठीक है। तो इस C की जगह जो हमारी ये वैल्यू है 24/A, इसको रख सकते हैं हम, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 24A/10 इंटू A/10। ठीक है, ये 10 तो यहीं कहीं है, इसके बाद 1176। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, देखिए 10 और 10 ये कितना हो गया 100 और ये कितना है 24। ठीक है, तो ये 24 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो किससे करेंगे, सबसे पहले हम आप देखिए 2 से करा, 2 एकम 2 दूनी 4। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो ये 3 से काट ली, 3 चौको 12, इसके बाद 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 छिंग 18, 3 चौको 12 हो गया, 3 एकम 3
दो बचे, तीन 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 सत्ते 21, तीन नम 27 और 3 छिंग 18, ठीक है। इसके बाद फिर 4 से जा रहा है, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 4 पंच 20, 16 3 4 नमक की 36, 49, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 49 इंटू 100, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी, इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा तो 7 इंटू 10 यानी 70, ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। अब आप इस ए की वैल्यू को सी में रख सकते हैं या फर्स्ट इक्वेशन में, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 इंटू 70/10, यानी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 0 काटा, 7 चौको 28 की 8, हासिल है 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 168, सी की वैल्यू है 168। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए प्लस सी की वैल्यू, तो 168 प्लस 70 ये कितना हो रहा है फाइनल आंसर हमारा, तो ये 8 आ गया लास्ट में, और 6 6 12 और 1 13 3 और ये 1 हासिल 2, यानी 238, ये हो गया हमारा आंसर ए और सी की वैल्यू। आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या बोल रहा है कि फाइंड एक्स इफ 30% ऑफ 400, यानी 30% ऑफ 400 प्लस एक्स परसेंट, यानी एक्स अपॉन 100, एक्स परसेंट लगाने के लिए आपको पता है परसेंट हटाते तो नीचे 100 का 100 आता है, ठीक है। तो एक्स परसेंट ऑफ 70 इज इक्वल टू, यानी बराबर है 25% ऑफ किसके 536 के। कुछ नहीं करना है, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, हमारी एक्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो ये सॉल्व करते हैं, देखिए 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 4 तिया 12 यानी 120, प्लस ये 0 से 0 गया यानी कितना बचा 7x/10, बराबर यहाँ पर कितना होगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, और 4 से इसको काटा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौको 16, ठीक है। तो 7x/10 बराबर 134, ये प्लस का यहाँ के माइनस का हो गया 120, यानी ये वैल्यू कितनी बची है 14, ठीक है। तो 7x बराबर 140, क्योंकि ये 10 ऊपर जाएगा 140, और ये 7 भी यहाँ नीचे जाएगा, यानी ये 7, ये कितना हो गया 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू कितनी है हमारी 20, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा 26वां सवाल था टाइप 1 का परसेंटेज का। तो ये हमारी पार्ट 1 की क्लास बन पाएगी, क्योंकि टोटल इसमें 52 क्वेश्चन है, हमने आधे क्वेश्चन कर लिए, 26 क्वेश्चन अभी कर लिए, और 26 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज का टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस मैथ्स की सीरीज से प्रैक्टिस से जो भी जुड़े रहना चाहते हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले टाइप 1 की जो पार्ट 2 वीडियो आएगी उसका लिए वेट करें। थैंक यू।